एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीटेट पेपर 1 एंड 2 की तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। जो एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाली है और ये ऑनलाइन मोड पे होने वाली है, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। और ये मेरा 5th वीडियो है जिसमें हम लोग स्पेशली सिर्फ ईवीएस जो पर्यावरण अध्ययन है उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी जो लास्ट 4 वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था, हमने देखा कि कितने डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स हैं जो सीटेट के पेपर 1 एंड पेपर 2 में आते हैं, राइट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट सीड्स टेल्स अ फार्मर स्टोरी। बेसिकली जो भी जो भी पॉइंटर्स यहाँ पे लिए हैं वो सब के सब आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से मिल जाएंगी। थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास एंड फिफ्थ क्लास के जो बुक हैं उसमें सारी चीज़ें दी हैं, बट आपको अगर वो बुक रेफ़र करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, जो भी मेन पॉइंट्स है उसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके निकाल के यहाँ पे उसको पॉइंटर्स में डाला है, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड। एंड प्लीज़ इसके नोट्स बना कर रखें, बिकॉज इसके नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हुए भी हैं इसमें काफ़ी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो लिखा है वनगाम, राइट। वनगाम में जो प्लेस है गुजरात में जो बाजरा के लिए जाना जाता है, बाजरा खेती होती है ज़्यादा वहाँ पे, कंजप्शन भी इसका होता है। ओके, क्यों ऐसा देखेंगे आगे। एक देखते हैं यहाँ पे, सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गार्ड, जिसे हम लौकी बोलते हैं। सीड्स को सूखे गार्ड में या लौकी को गड्ढा करके अंदर उसको हॉलो करके उसके अंदर ही रखते थे सीड्स को। कोई भी सीड्स होने चाहिए, मतलब कोई भी क्रॉप्स के सीड्स, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको वो लोग खेतों में लगा के उगा सके, राइट। विच इज़ कोटेड विथ मड से कोट करके रखते थे ताकि ख़राब ना हो। बट अभी क्या करते हैं, नाउ दे कीप इन वुडन बॉक्स एंड ऑल्सो पुट सम नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट, राइट। उसमें क्या करते हैं, अभी नीम का लीव्स डाल के रखते हैं ताकि वो उसमें कीड़े ना पड़े, राइट। तो इस तरीके से ये यूज़ किया जाता है। ओके, याद रखना। देन इन विंटर, जो भी का टाइम है, जो गुजरात में गाँव है वानगाम, उसमें विंटर के टाइम दे सेलिब्रेट ऊंधिया, एक टाइप ऑफ ये डिश है, स्ट्यू है, जो इसमें विक्स हम लोग क्या करते हैं, इसमें बेसिकली गुजरात के लोग सारे वेजिटेबल्स को मिक्स करके बनाते हैं, राइट। सो ये होती है बेसिकली। देखते हैं आगे, आप वीडियो इसमें पिक्चर भी देख सकते हैं, राइट। अभी इधर देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, वेजिटेबल्स वर पुट इनटू अ क्ले पॉट, एक क्ले पॉट में डालेंगे जिसमें स्पाइसेस डालेंगे, राइट। और भी बाकी सारी जो वेजिटेबल्स होते हैं वो सारे भी डालते हैं, मिक्स वेजिटेबल्स बेसिकली डालते हैं। और ये डायरेक्टली हीट या आग पे नहीं रखते हैं, राइट, सॉरी, डायरेक्टली आग पे फायर पे नहीं रखते। वो क्या करते हैं, दे केप्ट बिटवीन द हॉट कोल्स, राइट। हॉट कोल्स जो कोयले होते हैं उसको जलाते हैं एंड देन उसके ऊपर इसको रखते हैं। कैसे रखते हैं, द पॉट वॉज प्लेस्ड अपसाइड डाउन, जो पॉट होता है वो उल्टे तरीके से रखते हैं, दैट इज ओनली कॉल्ड ऊंधिया, राइट, उल्टा करके रखना। देन ऊंधिया वुड बी ईटन विद बाजरा रोटीज, किसके साथ ऊंधिया को खाया जाता है, बाजरा रोटी के साथ, अलॉन्ग विद सम होममेड बटर, देन कर्ड एंड बटर मिल्क, राइट। बाहर से कुछ भी बाय नहीं करते, क्या करते, जो भी होममेड बना रहता है उसी को यूज़ करते हैं खाने के लिए, राइट। देन सम फार्मर्स ग्रो कॉटन, एंड देन यहाँ से देखिए नेक्स्ट है कि फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश हैव बीन सेंट जेल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ लोन। देखिए एक्चुअली इंडिया में ऐसा नहीं कभी हुआ कि फार्मर्स को जेल जाना पड़ा अगर लोन नहीं पे किया, बिकॉज बहुत सारी गवर्नमेंट आती हैं जो अपने स्कीम से चलाते हैं कि फार्मर्स के लोन को वेव ऑफ कर दें या कुछ डिस्काउंट दे दें वैसा, राइट। बट आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था कि उधर के फार्मर्स को उन्होंने लोन का अमाउंट रिपे नहीं किया था तो उनको जेल जाना पड़ा था, राइट। देन भास्कर भाई फार्म जो है डेहरी विलेज गुजरात में, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आई मीन ये जो पॉइंटर ये भी आ सकता है, इसके लिए मैं लिख दिया कि पूछा जाएगा कि किधर पे सिचुएटेड है, यू कैन राइट डेहरी विलेज गुजरात। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये क्रॉटन प्लांट्स, ठीक है। क्रॉटन प्लांट्स एक क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये बाकी जो प्लांट्स है उससे एकदम ही अलग है। देखो क्या लिखा है, इट गिव्स सिग्नल्स व्हेन द सॉइल बिकम्स ड्राई बिकॉज रूट्स ऑफ क्रॉटन प्लांट डजंट गो डीप इन द, जो इसके रूट्स होते हैं बहुत ही छोटे रूट्स होते हैं और ये ऊपर ही मोस्टली रहते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाते, ज़मीन के अंदर नहीं जाते। और जब भी पानी सूखने लगता है, राइट, सो लिखा देखिए गिव सिग्नल्स व्हेन द सॉइल बिकम्स, अगर सॉइल ड्राई हो रही है तो ये सिग्नल देने लगता है क्रॉटन प्लांट, ओके। क्योंकि इसके रूट्स ही ज़मीन के अंदर ज़्यादा नहीं जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि रूट्स आई मीन जो सॉइल है ड्राई हो चुकी है, राइट। तो देखिए ये आपने ये प्लांट आपने ऑलरेडी देखा रहेगा, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में मोस्टली ये यूज़ किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। गोइंग टू स्कूल एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था
मैंने 2 बार एक्चुअली एग्ज़ाम दिया है, दोनों बार मैंने क्वालिफ़ाई किया है। पेपर 1 पेपर 2 एक बार 2022 में आई थिंक मैंने दिया था जब ऑनलाइन मोड हो रहा था, या 2021 आई डोंट रिमेंबर, और एक बार 2017 में मैंने दिया था, राइट। तो ये क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी टाइम आते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है इसमें गोइंग टू स्कूल, ये भी एक टॉपिक है। अगेन इट इज़ टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी, जो हमारा सिलेबस है एनसीईआरटी से पूछा था है, राइट। लिखा है आसाम में कैसे स्कूल जाते हैं बच्चे। लिखा है आसाम में बैम्बू ब्रिज से जाते हैं। ये है बैम्बू ब्रिज, अगर आप देखेंगे, राइट। पानी के ऊपर बैम्बू ब्रिज बनाते हैं, उसके ऊपर स्टूडेंट्स वॉक करके जाते हैं, ठीक है। नहीं, लद्दाख में किधर जाते हैं, वो कैसे जाते हैं, ट्रॉली में जाते हैं, जिसमें 5 से 6 लोग बैठ के जा सकते हैं। आप देख सकते हैं लद्दाख में ट्रॉली में जा रहे हैं, राइट। देन नेक्स्ट है राजस्थान में कैमल कार्ट, आप देख सकते हैं कैमल कार्ट है यहाँ पे, राइट। ये है कैमल कार्ट राजस्थान का। देन गुजरात में जुगाड़ है। जुगाड़ को क्या बोलते हैं, चगड़ा भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं जुगाड़ या चगड़ा। ये एक्चुअली थोड़ा एमपी मध्य प्रदेश में भी चलती हैं, बट ये मोस्टली गुजरात का ही है, इसको बोलते हैं जुगाड़। इसमें कम से कम 15 से 20 लोग भी आ सकते हैं, समझे। देन थर्ड है ये केरला में आता है वेलामल वुडन बोट। ये क्या है, एक वुडन बोट है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलामल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड में लिखा है यहाँ पे, देखिए रॉकी पाथ, ये देख रहे हैं, ये रॉकी पाथ, इस पे चढ़ के जाते हैं सब। देन नॉर्थर्न हिल्स में कहाँ जाते हैं, स्नो में चल के जाते हैं, राइट। ये इनके स्कूल जाने का तरीका है। देन विलेज इन प्लेन्स जो है, जहाँ पे नॉर्मल लैंड होते हैं, उधर पे किस में आता है, बुल्ला कार्ट पे जाते हैं विलेज वाले, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना। ये आई थिंक 2024 में के दिसंबर में शायद क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स आर कॉल्ड हर्ड। हर्ड किसे बोलते हैं, एलिफेंट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड, राइट। देन लिखा है एलिफेंट कैन ईट मोर देन 1000 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विक्स वन डे। एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा लीव्स या ट्विक्स खा सकते हैं वो, सोचिए। दे डजन रेस्ट वेरी मच, ज़्यादा सोते नहीं हैं वो, खाली कितना 2 से 4 घंटे खाली सोते हैं। और कहाँ पे वो खेलना पसंद करते हैं, कीचड़ में और पानी में खेलना पसंद करते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि मड कीप्स देयर स्किन कूल। उनका जो शरीर होता है, राइट, काफ़ी पता है आपको, ब्लैक है उनका बॉडी, राइट। तो हीट उसे एब्जॉर्व करेगा, काफ़ी गर्मी रहता है उनके लिए बॉडी में, राइट। तो क्या करता है, मड क्या करता है, ठंडा करता है, तो इसलिए वो लोग मड में खेलना पसंद करते हैं। ईयर्स आर यूज एज अ फैन विच कीप्स देमसेल्फ कूल। जो इतने बड़े कान हैं वो हमेशा आप देखे रहेंगे वेव करते रहते, हिलाते रहते, राइट। जब भी वो हिलाएंगे अपने कानों को, तो उससे हल्की हल्की हवाएं लगती है, उससे भी दे ट्राई टू कीप देमसेल्फ कूल, राइट। देन लिखा है एलिफेंट हर्ड एज मेनली फीमेल्स। इसके जो हर्ड्स होते हैं, जो झुंड होते हैं, उसमें फीमेल ही रहते हैं। एंड बेबी एलिफेंट्स ओल्डेस्ट एलिफेंट, सॉरी ये इतना एलिफेंट में फीमेल्स होती हैं और बेबी एलिफेंट्स रहते हैं। और जो ओल्डेस्ट एलिफेंट होता है, जो बूढ़ा एलिफेंट होता है, समझ, जो ओल्ड एलिफेंट रहता है, वो उस हर्ड का लीडर बनता है यार वो। तो लिखा है ओल्डेस्ट एलिफेंट इज द लीडर ऑफ द हर्ड। जो उसमें सबसे बूढ़ा एलिफेंट रहेगा वो क्या रहेगा, उसका हर्ड का लीडर होगा, राइट। देन हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट। 10 से 12 फीमेल एलिफेंट होते हैं और उसमें कुछ बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट्स लीव इन हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स। वो खाली 14 से 15 साल तक ही रहते हैं उस ग्रुप में, फिर उसके बाद उनको हटा दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट है लिखा है जेद्दू गुद्दू, इस तमिलनाडु में है, जिसको तमिलनाडु का एक स्पोर्ट्स है बेसिकली, जिसे हम बोलते हैं कबड्डी भी बोलते हैं। इसका और भी दूसरा नाम है जो इसको बोलते हैं हुतुतु या चू किट किट या हा दुदू। ये डिफरेंट नेम से जाना जाता है तमिलनाडु में, ओके। देन कर्नम मलेश्वरी, ये वेट लिफ्टर थी जो आंध्र प्रदेश से आते हैं, राइट। एंड शी कैन लिफ्ट अप टू 130 kg। और इन्होंने वेट लिफ्टिंग का स्टार्ट कब से किया, एट द एज ऑफ 12, ओके। कर्नम मल्लेश्वरी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। उन्होंने 29 मेडल्स इंटरनेशनल इवेंट्स में उन्होंने जीता है, राइट। एंड लिखा है गांधीधाम किधर है, गांधीधाम कच्छ में है, गुजरात, ओके। देन गुजरात का फूड क्या है आपको पता है, ढोकला, राइट। ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई, स्वीट्स हमेशा खाते हैं, राइट। तो दिस आर द। नेक्स्ट है वैली ऑफ फ्लावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ओके। तो वैली ऑफ फ्लावर किसे बोलते हैं हम लोग, उत्तरांचल को बोलते हैं, हिल्स ऑफ उत्तरांचल वैली ऑफ फ्लावर बोलते हैं। देख सकते हैं पूरे
इसमें ऐसे फ्लावर्स ही लगे रहते हैं, राइट। अब मधुबनी क्या है, मधुबनी के ऊपर भी क्वेश्चन आया है, राइट। मधुबनी बेसिकली एक ओल्ड फॉर्म ऑफ आर्ट है, जहाँ पे देर इज सेम नाम का एक वहाँ बिहार में डिस्ट्रिक्ट भी है जिसको बोलते हैं मधुबनी। फिर दिस आर मेड फ्रॉम पेस्ट ऑफ, जो ये बनता है, राइट, जो आर्ट बनाने के लिए जो कलर बनाते हैं इससे ना, किससे बनता है, दिस आर मेड फ्रॉम पेस्ट ऑफ पाउडर राइस इन विच कलर्स हैव बीन मिक्सड। ठीक है, पाउडर का जो जो राइस होता है उसका पाउडर बनाते हैं और उसमें क्या मिक्स करते हैं, इंडिको नील मिक्स करते हैं, देन टर्मरिक हल्दी मिक्स करते हैं। ओके, कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एट्सेट्रा आर यूज एंड देन ये तो बेसिकली क्या करते हैं सब, ये सब डिफरेंट कलर्स और फ्लावर्स के या ट्रीज़ के यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, तो मधुबनी बेसिकली एक टाइप का आर्ट है। ठीक है, पेंटिंग। नेक्स्ट वन है, इन उत्तर प्रदेश पीपल, ये बेसिकली ईटिंग हैबिट है। ओके, ये ईटिंग हैबिट है। ओके, सो लिखा है, इन उत्तर प्रदेश पीपल ईटिंग अ वेजिटेबल मेड अप ऑफ कचनार फ्लावर। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली कचनार फ्लावर है। ठीक है, देन लिखा केरला में क्या होता है, पीपल ईटिंग वेजिटेबल्स मेड अप ऑफ बनाना। ये बनाना का फ्लावर्स है, इससे वो बना के खाते हैं, सब्जियां भी बनाते हैं बहुत सारे, राइट। देन थर्ड है, इन महाराष्ट्र पीपल ईटिंग वेजिटेबल पकौड़ा सैजन, इसको ड्रमस्टिक भी बोला जाता है, राइट। ठीक है, तो सैजन फ्लावर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। एंड ऑल्सो ये जो सैजन फ्लावर्स होते हैं, अगर हम लोग इसे, जो इसके ड्रमस्टिक बेसिकली बोला जाता है, अगर उसको भी हम अगर खाते हैं तो काफ़ी इसके फ़ायदे भी होते हैं। ओके, उससे हमारे घुटने का दर्द, वो काफ़ी चीज़ है जो हमको रिलीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, बोचाचा विलेज किधर है, मुजफ्फरपुर बिहार में है। वहाँ पे आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग बोला गया कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड इन 6 to 14, जो 6 से 14 साल तक के एज का बच्चे, उन सबको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। देन हनी बीज सक द नेक्टर ऑफ लीची ट्री। एक्चुअली नेक्टर तो बेसिकली नहीं है, बट वो लीची से ही सक करते हैं। आप लीची देख रहे हैं, राइट। इसका क्या करते हैं, वहाँ का जो हनी बी होती हैं, जो बीज होती हैं, उड़ती हैं और इसमें जो लीची होता है उससे उसका जो स्वीटनेस होता है सक करते हैं, उससे वो अपने जाके हनी बनाते हैं। देन खेजाड़ी विलेज नियर जोधपुर इन राजस्थान, विलेज गॉट दिस नेम बिकॉज ऑफ द खेजाड़ी ट्री दैट ग्रोज देयर। वो जो राजस्थान में जोधपुर में खेजाड़ी विलेज है, उसका नाम किसके ऊपर रखा गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेजाड़ी ट्रीज है, इसलिए वहाँ का नाम खेजाड़ी विलेज रखा गया। देन खेजाड़ी ट्री बाग्स आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्यों टॉपिक है, बिकॉज ये खेजाड़ी ट्री उससे क्या बनता है, मेडिसिन बनते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन बिश्नोई, आप ये ट्रीज देख सकते हैं, ये जो खेजाड़ी है ना ट्री ऐसा रहता है। ठीक है, देन बिश्नोई जो है प्लेस होता है जोधपुर है, जो प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल। आपने एक एक्टर है, उनका मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज ये एजुकेशनल वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा है यहाँ पे। सो एक्टर ने एक पर्टिकुलर जानवर का मारा था, तो उसके ऊपर अभी भी केस चल रहा है, राइट। सो जो केस करने वाले जो ग्रुप थे वो बिश्नोई थे। तो बिश्नोई बेसिकली जोधपुर में उनका काम क्या है, दे प्रोटेक्ट द एनिमल्स। ओके, अभी जितना हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, उसके ऊपर क्वेश्चन हम देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा एक्सटेंड करके बड़े लार्ज वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कम 15 से 20 मिनट के अंदर वीडियोस और आपको अच्छे समझ में भी आए, नोट भी अच्छे से बना सकें, एंड आपको काफ़ी हेल्पफुल भी हो, बिकॉज ये हर एक में पॉइंटर्स लिख के रखा, ऐसे नहीं बहुत कोई बहुत पैराग्राफ लिख देता है, एक्सप्लेन करता है, इट्स लाइक अ स्टोरी, राइट। सो पीपल ऑल्सो फील बोर। तो मैं क्या करता हूँ कि खाली पॉइंटर्स में लिखता हूँ ताकि आपको भी काफ़ी अच्छे समझ में आए। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देयर विल बी 20 MCQs। मैं क्यों आंसर्स लिख रहा हूँ, अगेन मैं बता रहा हूँ, बिकॉज जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आंसर्स नहीं दिए थे, तो स्टूडेंट्स ने बोला सर आप आंसर भी लिख के प्लीज़ दें, तो इसलिए मैं आंसर्स भी लिख के कर दिया उसमें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। क्या वैनगाम प्लेस इन गुजरात इज ऑल्सो नोन फॉर प्रोड्यूसिंग विच क्रॉप। तो क्या क्रॉप उगाते हैं, बाजरा। मैं बता देना, जहाँ पे हम लोग ऊंधिया जो है स्ट्यू, राइट, ऊंधिया खाते हैं तो बाजरा के साथ खाते हैं, राइट, बाजरा। देन होममेड कर्ड, बटर मिल्क, बटर, उन सब से खाते हैं, राइट। सेकंड वन, ट्रेडिशनली सीड्स इन गुजरात और स्टोर्ड इन विच टाइप ऑफ कंटेनर। किस तरीके से वो स्टोर करते थे, जो लौकी होती है जिसे बोलते हैं ड्राइड गार्ड बोलते हैं, उसको लोग मड से कोट करके रखते थे ताकि उसको कोई कीड़े ना खाएं या वो ख़राब ना हो, राइट। नेक्स्ट वन, क्रॉटन प्लांट गिव्स अ सिग्नल व्हेन सॉइल बिकम्स ड्राई बिकॉज। क्यों उसके, बिकॉज जो रूट्स होते हैं वो
सरफेस तक ही रहते हैं, ज़्यादा डीप इनसाइड द अर्थ या ज़मीन के अंदर उतना जाते नहीं, इसीलिए वो ऐसा है। नेक्स्ट वन, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड हर्ड, राइट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो अ मेल एलिफेंट्स लीव्स द हर्ड एट एज, कितने एज के बाद मेल एलिफेंट लीव करता है ग्रुप, तो 14 से 15 ईयर्स तक का जब हो जाए तो अपने जो फीमेल के साथ जो रहता है वो ग्रुप को छोड़ना पड़ता है उसको, ठीक है। व्हाट कीप्स एलिफेंट स्किन कूल, तो क्या उसके स्किन को कूल करके रखता है, एक तो वाटर में बात करना, दूसरा है मड में खेलना, और तीसरा भी एक और चीज़ है जो अपने कान को वो मूव करते हैं, वेव करते हैं एज अ फैन, राइट, उससे भी उनकी बॉडी को ठंडक मिलती है। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, ऊंधिया इज अ ट्रेडिशनल डिश फ्रॉम विच स्टेट, कौन से स्टेट से है ये बिलोंग करता है, तो गुजरात इज द स्टेट, राइट, जहाँ पे ऊंधिया बनाते हैं, राइट। देन ऊंधिया इज ईटन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ खाया जाता है, तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कि बाजरा रोटी रहता है जो वैनगाम में है, देन बटर जो होममेड बटर होता है, बटर मिल्क या कर्ड, उसके साथ खाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, फार्मर्स इन आंध्र वर सेंट टू जेल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ लोन्स, राइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन नेक्स्ट है, विच स्टेट यूजेज अ बैम्बू ब्रिज फॉर गोइंग टू स्कूल, कौन सा स्टेट बैम्बू ब्रिज यूज़ करता है, असम। अच्छा, क्यों असम में बैम्बू ब्रिज यूज़ किया जाता है, बिकॉज वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम वो फ्लड रहता है, या काफ़ी उधर रिवर्स हुए हैं, जो ब्रह्मपुत्र के पानी आते, राइट, तो उधर काफ़ी एरिया जो रहते हैं वहाँ पानी से ओवरलॉक्ड रहता है, राइट, तो इसीलिए क्या रहता है वहाँ पे सब बैम्बू स्टिक बना के, वहाँ से ब्रिज बना के वो सब वॉक करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, इन लद्दाख विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन कैरी 5 पीपल एट अ टाइम, सो हमने देखा रहेगा कि सिर्फ ट्रॉली था जिसमें ऊपर से जा रहे थे, राइट, तो 5 पीपल कैरी करने वाली ट्रॉली है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट वन, राजस्थान कॉमन ट्रांसपोर्ट इन विलेज, राजस्थान का कॉमन ट्रांसपोर्ट क्या है विलेज का, तो कैमल कार्ट है, सी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन केरला विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज ऑन वाटर, किस टाइप का ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं वाटर पे, तो वुडन बोट है, हमने देखा था, राइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एंड चेद्दू गुद्दू इज ऑल्सो नोन एज कबड्डी इन तमिलनाडु, राइट। नेक्स्ट, कर्नम मल्लेश्वरी इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट, कौन से स्पोर्ट से है, तो ये वेट लिफ्टिंग है से, जो 12 साल की उम्र से उन्होंने उठाया, 29 मेडल जीते उन्होंने, और 130 kg तक का वेट लिफ्ट कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वो मेडल पे देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया उसमें, सो कर्नम मल्लेश्वरी वन हाउ मेनी मेडल्स इन द इंटरनेशनल इवेंट्स, तो 29 इवेंट्स मेडल्स उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स में जीते हैं वेट लिफ्टिंग के। देन वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट, सो आंसर इज उत्तराखंड, उत्तरांचल जो बोलते हैं उत्तराखंड में स्थित है, राइट। देन मधुबनी पेंटिंग, जो मधुबनी पेंटिंग आर्ट फोक है वो किधर पे यूज़ होता है, तो बिहार एक प्लेस है, वहाँ से इसका नाम दिया गया क्योंकि वहाँ पे वो पेंटिंग बनाया जाता है, तो उधर से फेमस है। नेक्स्ट वन, दिस इज द लास्ट स्लाइड फ्रेंड्स, एंड पीपल ऑफ केरला मिक्स अ वेजिटेबल डिश यूजिंग विच फ्लावर्स, तो कौन से फ्लावर से वो लोग बनाते हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, बनाना फ्लावर्स, ओके। अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन RT Act 2009, every child aged 6 to 14 years has a right to फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, सो करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स याद रखो, जो भी हमने वीडियोस बनाए हैं काफ़ी शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं, और उसमें जो पॉइंटर्स के साथ दिए हैं आप प्लीज़ को नोट डाउन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि फर्स्ट अटैम्प्ट अगर आपका हो या लास्ट अटैम्प्ट हो, जो भी अटैम्प्ट हो, या आप सोच रहे हैं कि इसके बाद मैं नहीं दूंगा, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स ना लेके आएँ, एंड प्लीज़ अच्छे से तैयारी करें ताकि आपका 1 अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। इसके बाद मैं चाइल्ड पेडागोजी के ऊपर भी क्वेश्चन बनाऊंगा, जो टॉपिक्स बनाएंगे जो शॉर्ट आते हैं वही हम लेंगे, इंटायरली सब कुछ डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सिर्फ जो पॉइंटर्स का तरीके से बनाऊँगा जो आपको भी काफ़ी हेल्पफुल हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।